एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राम नाम का एक युवक रहता था। राम का सपना था कि वह एक सफल व्यापारी बने। उसके पास बहुत सारे सपने थे, लेकिन एक ही समस्या थी, उसके पास धन नहीं था। लेकिन राम ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, सपने पूरे करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं, मेहनत और जुनून चाहिए। वह जंगल से लकड़ी काटकर बेचने लगा और धीरे धीरे उसने थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया। कुछ समय बाद राम ने अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। लोग उसकी तारीफ करने लगे कि उसने कितनी जल्दी सफलता हासिल की। राम खुश था और उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी सरल हो जाएगी। लेकिन यही कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। एक दिन राम का पूरा व्यवसाय जलकर खाक हो गया। उसके पास जो भी था सब कुछ खत्म हो गया। लोग कहने लगे, राम की किस्मत ही खराब है, अब वह फिर से गरीब हो जाएगा। राम टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वह अपने कमरे में बैठा बस यही सोचता रहा, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने इतनी। उसके पास एक बूढ़ा साधु आया। भगवान का इशारा है, तू जिस रास्ते पर जा रहा था वह असली सफलता का रास्ता नहीं था। असली सफलता का रास्ता वही होता है जिसमें ठोकरें और रुकावटें हों। अगर तू इस हार से सीख लेगा तो तुझे पता चलेगा कि यह असली शुरुआत है। राम ने साधु की बातों को गहराई से समझा। उसने फिर से शुरुआत की, लेकिन इस बार उसने और ज्यादा मेहनत और सीख के साथ काम किया। धीरे धीरे उसने एक ऐसा व्यापार खड़ा किया जो पहले से भी बड़ा और सफल था। सब कुछ सही चल रहा था। राम की मेहनत रंग ला रही थी। लेकिन यहीं आता है दूसरा ट्विस्ट। राम ने जैसे ही सोचा कि अब उसकी जिंदगी स्थिर हो गई है, अचानक उसे एक बुरी खबर मिली। उसके व्यापार में उसके सबसे बड़े ग्राहक ने धोखा दिया और राम का लाखों का नुकसान हो गया। अब उसके पास न तो उतने पैसे थे और न ही नया निवेश करने का हौसला। वह सोचने लगा, क्यों हर बार जब मैं सफलता के करीब पहुंचता हूं तब ऐसा कुछ होता है। इस बार वह सचमुच निराश हो चुका था। लेकिन फिर उसने वही बात याद की जो साधु ने कही थी, रुकावटें ही असली रास्ता है। राम ने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने पुराने ग्राहकों को फिर से बुलाया, उन्हें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में समझाया और नए रिश्ते बनाए। उसे पहले जितना समय लगा था उससे भी ज्यादा समय लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से पटरी पर आने लगा। जब उसने सोचा कि अब सब ठीक हो रहा है, तब एक और मोड़ आया। राम की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों ने अचानक हड़ताल कर दी। वे राम से नाराज थे क्योंकि उन्हें समय पर वेतन नहीं मिला था। ये स्थिति इतनी खराब हो गई कि मजदूरों ने फैक्ट्री बंद कर दी और अब राम के पास कोई काम करने वाला नहीं था। राम बुरी तरह से हताश हो गया था, लेकिन उसने इस बार खुद को एक और मौका देने का फैसला किया। उसने अपने कर्मचारियों के पास जाकर अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि वह उनकी मदद करेगा। राम ने अपनी जमा पूंजी से मजदूरों का वेतन चुकाया और उन्हें काम पर वापस बुला लिया। राम ने अब समझ लिया था कि असली सफलता सिर्फ पैसे या व्यापार में नहीं है, बल्कि रिश्तों, सीखने और लगातार प्रयास करने में है। लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था। राम का यह नया संघर्ष उसे एक बड़े मौके की तरफ ले जा रहा था, जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। कुछ महीनों बाद राम को एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से प्रस्ताव मिला। उन्होंने राम की मेहनत और धैर्य को देखा था और चाहते थे कि वह उनके साथ काम करे। राम का नाम अब सिर्फ गांव में ही नहीं, बल्कि बड़े शहरों में भी फैल गया था। उस दिन राम को यह समझ में आया कि असली सफलता सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि वह सीख है जो हम हर ठोकर के बाद उठते हुए हासिल करते हैं। दोस्तों, इस कहानी का संदेश यह है कि जितनी बड़ी रुकावटें होती हैं, उतना ही बड़ा मौका उनके पीछे छिपा होता है। हमारी जिंदगी की हर ठोकर हमें एक नई दिशा दिखाती है। अगर आप अपने सफर में ठोकरें खाते हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि वही ठोकरें हैं जो आपको सच्ची सफलता की राह पर ले जाती है। याद रखना, जितनी बड़ी चुनौती उतनी बड़ी सफलता। अगर आप मोटिवेशनल और प्रेरणादायक कहानियों से प्रेरित होना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टोरी नरेटर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम हर दिन नई और प्रेरक कहानियां लेकर आते हैं जो आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देंगी।